So this video is for BA entrance examination for all the university. Yes, सारी यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एग्जामिनेशन होने वाला है, द कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर CUCET या जो भी आप बोलना चाहते हो बोलोगे। लेकिन ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिलेबस, स्ट्रैटेजी, प्लान या अगर अभी से शुरू करना है प्रिपरेशन तो कैसे करनी है। तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट पैकेज है, छोटा सा पैकेज है जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आप फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपने BH इन्फोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हो क्योंकि अब आपको 2022 की प्रिपरेशन करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इफ़ इन केस अगर आपने ड्रॉप लिया है या आपका ऐसा होगा कि गैप ईयर होगा या अभी आप 12th में होंगे, फिर भी आप चाहते हो कि एक और ट्राई आपको अपनी लाइफ में देना है या आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, चाहे वो BHU हो या फिर DU हो या फिर कुछ भी नहीं CUCET हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए सच में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं सिलेबस, पैटर्न, बुक्स, एवरीथिंग सब कुछ बताने वाली हूँ। शुरू से शुरू करते हैं, बिना किसी कैरी मिनाटी की लाइन तो नहीं बोलूँगी लेकिन फिर भी शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड ट्रेडिशन था उसमें आपके पैटर्न जो था ना वो पूरी तरीके से फिक्स था कि 60 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल साइंस से रिलेटेड, GK से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे BA में, ठीक है। BA आर्ट्स सोशल साइंस का कॉमन एग्जामिनेशन होता था। साथ ही साथ 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड, इंग्लिश या फिर हिंदी में से आपको करना होता था। नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन होते थे वो आपके रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट्स, मैथ्स, रीजनिंग और मैथ के 30 क्वेश्चन होते थे। तो इस तरीके से हम BHU का सिलेबस फॉलो कर रहे थे, BHU का पैटर्न फॉलो कर रहे थे। बट अब आ चुका है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि लागू होने वाली थी NEP 2020 में, बट वो लागू हुई नहीं, 21 में भी नहीं हो पाया, तो 22 में ये चीज़ लागू कर दी जाएगी। जैसे कि बहुत सारे आर्टिकल्स आपने सुने होंगे, वीडियोज़ देखी होंगी, न्यूज़ सुनी होगी, न्यूज़ पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, तो इस वीडियो के थ्रू मैं बता रही हूँ। तो इस चीज़ को आप समझिए कि कॉम्पिटिशन आपका बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है और आपको टफर फाइट देनी होगी, टफेस्ट फाइट देनी होगी। टफर नहीं होता है, टफेस्ट होता है मैडम, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे सबसे पहले प्लान की, जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है। बट प्लान और एग्जीक्यूशन में बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आता है आपका स्टडी मटेरियल और आपकी स्ट्रैटेजी, साथ ही साथ आता है टाइम मैनेजमेंट और उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको रिजल्ट का वेट करना होता है कि क्या वो रिजल्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। कोविड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आप सेलेक्ट हो रहे हो या नहीं सेलेक्ट हो रहे हो। आई गेस अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपको आज से ही, अगर आप प्रिपरेशन में इतना डेडिकेटेड अपने आप को रखना चाहते हो तो आज से ही आपको स्टेप उठाना होगा किस चीज़ का, कि आपको एक छोटा सा प्लान बनाना होगा, एक शेड्यूल बनाना होगा। किस चीज़ के लिए? कि आपको CUCET एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्रैक करना है। और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो हर एक कोर्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक बैकग्राउंड के लिए, हर एक स्ट्रीम के लिए सेम हो सकता है। जैसा कि उसमें आएगा क्या, तो उसमें आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, तो उसमें एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपसे सवाल हो सकते हैं तो आएंगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स, क्वांट सेक्शन, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैं बोलती हूँ, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वेट, बिफोर दैट मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। इस वीडियो में एक खासियत यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने लिस्ट दी हुई है किताबों की, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो वो लिस्ट एक बार ज़रूर देखिएगा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जब मैंने रीजनिंग बोला है तो रीजनिंग से रिलेटेड किताब मैंने मेंशन की है। कौन सी किताब आप पढ़ोगे, जिसको आप खरीद के पढ़ोगे, ऑब्वियसली खरीद के पढ़ोगे, या फिर अगर आपको PDF मिल जाता है टेलीग्राम पे BH इन्फोपीडिया के, हम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको PDF से पढ़ना है तो आप PDF से पढ़िएगा, नहीं तो अगर आपके पास किताब रहेगी ना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और रीजनिंग की किताब ना आपके जहाँ जहाँ तुम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देने जाओगे, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देने जाओगे, तुम्हें रीजनिंग नेसेसरी रहेगी, मैथ्स नेसेसरी रहेगी। और किसी एग्जामिनेशन में नहीं होती है तो वो एग्जामिनेशन का नाम आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे किताबों की, तो किताबों के नेम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। आप एक बार इसको रफली देख लीजिएगा या आप कहीं पे नोट्स बना के रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप पूछोगे दीदी किताब बता दीजिए, तो शायद से मैं बताऊंगी, उस समय में बताऊंगी, लेकिन फिर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना, अभी नहीं, वीडियो पूरी एंड तक देखने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन, तो आएगा ही आएगा आपके कॉमन एग्जामिनेशन में, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वर्बल एबिलिटी, मतलब कि आपका इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो भी आपके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, इडियम्स, फ्रेजेस, इस तरीके से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज से देखने को मिलेंगे, ठीक है। वर्बल एबिलिटी जिसको कहते हैं, साथ ही साथ ग्रामर पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन आ सकते हैं तो जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स के साथ साथ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। दैट विल बी योर कॉमन एप्टीट्यूड वाला
कह सकते हैं एक ऐसा पेपर सेक्शन होगा जो कि आपके हर एक स्ट्रीम के लिए सेम होगा। मैं सब चीज़ें नोट डाउन करके ही आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो जब आप मेरी वीडियो अगर सिलेबस से रिलेटेड है तो आप उसको नोट्स की तरह प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जब मैंने नोट्स बनाया तो आपको भी नोट्स बनाना नेसेसरी हो जाता है कभी कभी। अगर आप सुन के याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर याद नहीं रख सकते हो तो प्लीज़ आप नोट्स बनाइएगा, जैसे कि किताबों का नाम, ठीक है। साथ ही साथ किस तरीके से मैं पेपर को डिवाइड कर रही हूँ। सेक्शन ए एकदम इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा कि उसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, आपके ग्रामर से रिलेटेड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने, एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स। सेक्शन ए आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की, ठीक है। सेक्शन बी जो होगा ना वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, आपके कह सकते हैं कि जो स्ट्रीम आप चूज़ कर रहे हो, जैसे अगर आप BA आर्ट्स चूज़ करो, BA सोशल साइंस चूज़ करो, तो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जीके पोर्शन के हिसाब से देखने को मिलेंगे। जैसे कि मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, BHU के एग्जामिनेशन में भी अगर आप BHU का BA का पेपर उठा के देखोगे ना, वो भी पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं सोशल साइंस के, वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको नज़र आ सकते हैं। तो इसके लिए एक किताब बहुत ही अच्छी है जिसका नाम है ल्यूसेंट, ठीक है। ल्यूसेंट की इस बार से मैं रिकमेंड करूँगी 2 किताबें। ल्यूसेंट की 2 किताबें मतलब कि एक होती है थ्योरी बुक, जिसमें आपको एज अ चैप्टर वाइज हर एक सब टॉपिक को कवर करते हुए आपकी थ्योरी बुक ल्यूसेंट की मिलेगी, जिसको आपको पढ़ना होगा हर एक चैप्टर को। जैसे आप नॉवल पढ़ते हो और उस नॉवल को समझ जाते हो कि उस नॉवल में क्या है, उस तरीके से अगर आप नॉवल नहीं भी पढ़ते हो तो जिस तरीके से तुमने 8th 9th 10th में पढ़ाई की होगी सोशल साइंस की, या अपनी जीके अपनी स्ट्रॉन्ग बनाई होगी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, अगर नहीं भी किया होगा तो जिस तरीके से आप किताबें पढ़ते हो ना, लेसन पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हो, तो वैसे एक थ्योरी बुक आपको खरीदनी होगी और दूसरी आपको ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट की खरीदनी होगी, जिसमें आपके पास क्वेश्चन होंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब मार्केट में बहुत सारी CU CET नाम से किताबें आ जाएंगी, लेकिन अगर आप थ्योरी और फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे ना तो फिर आपको नीड नहीं रहेगी, और फिर आपको BH इन्फोपीडिया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगा हमारे टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेस्ट सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। बीच में मैं ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप प्लान बनाओगे ना तो प्लान में आपको ये भी लिखना होगा कि आपको थ्योरी प्रिपेयर करनी है, थ्योरी प्रिपेयर करने के बाद आपको सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, अपना जो सब्जेक्ट होने वाला है BA आर्ट्स या सोशल साइंस, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने। तभी आपका वो प्लान जो है ना, अगर आधा ब्रिज बना के रखोगे कि हाँ स्टडी मटेरियल मिल गया, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो ब्रिज आधा ही रह जाएगा, वो पूरा नहीं होगा, और फिर जो रिजल्ट आने वाला है जिसको आपने एग्जीक्यूट किया है इतने दिनों में, वो रिजल्ट में आपको कमी नज़र आ जाएगी। लेकिन हमें अगर अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है, उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब कि सेलेक्टेड, हमें अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होना है ना, तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को, जो कि मैं बार बार रिपीट करूँगी, उसको नोट डाउन करते हुए प्रिपरेशंस करनी है। आई गेस अब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के पैटर्न में क्वेश्चन नंबर नहीं बताया कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर से आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ ऑफिशियली अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। लेकिन आप ये मान के चलो कि आपको देखने को मिलेगा 75% एक जगह देखने को मिल सकता है, या 70% एक जगह देखने को मिल सकता है, 30% एक जगह देखने को मिल सकता है। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पेपर आपका CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपको कंप्यूटर पर जाके, सेंटर जाके, कंप्यूटर पर जाके एग्जामिनेशन देना होगा। 100 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, उसमें से क्या नेगेटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा, लाइक मार्किंग उसकी क्या होगी, ये सब चीज़ें जब ऑफिशियली आ जाएंगी ना, तब BH इन्फोपीडिया या आप जहाँ से भी, जिस पे भी ट्रस्ट करते हो, वहाँ से आपको पता चल ही जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। किताबों से रिलेटेड लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप अभी से किताबें खरीदना चाहते हैं तो एक बारी वो मुझे लिस्ट जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी ना, आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली BH इन्फोपीडिया या BH इन्फोपीडिया टीम को मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिससे हम आपको आपकी एक क्वेरी सॉल्व कर देंगे कि इतनी सारी लिस्ट में से आपको कौन सी किताब लेनी है। लेकिन ल्यूसेंट की किताब BA के लिए कंपल्सरी है कि ल्यूसेंट की थ्योरी बुक और ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक जो है ब्लू और येलो कलर की होती है, वो बुक आप जरूर ले लीजिएगा, जिससे आपका जो आपका 30% है ना, जिसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना है, वो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी जो 70% है ना, उसके लिए आपको कुछ 2 किताबें लेनी होंगी। एक तो रीजनिंग से रिलेटेड, रीजनिंग और मैथ्स की एक किताब होगी, साथ ही साथ आपको वर्बल एबिलिटी और आपका करंट अफेयर्स वगैरह जो होगा ना, वो ल्यूसेंट से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड BH इन्फोपीडिया आपको रेगुलरली PDFs प्रोवाइड कर देगा। इसके साथ ही साथ BH इन्फोपीडिया की लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कब चलने वाली है, तो वो हम बसंत पंचमी से स्टार्ट कर देंगे। लाइव क्लासेस में क्या होता है, तो BH इन्फोपीडिया आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन आप नोट डाउन करते हो, उसका आपको टेलीग्राम पे PDF भी प्रोवाइड हो जाता है, और उससे आपकी प्रिपरेशंस थोड़ी बहुत हम भी हेल्प कर देते हैं। आई गेस अब आपको समझ आ गया है कि आपको अपना प्लान, अपनी पहली स्टेप, अगर आपको कहीं सीढ़ियों से ऊपर जाना है तो वो पहली स्टेप क्या बनानी है, शेड्यूल कैसे बनाना है, उस पर मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन कैसे आपको पहला स्टेप आगे लेना है,
ठीक है, उसको प्लान करना है, उसके लिए आपको मटेरियल्स इकट्ठे करने हैं। मटेरियल्स इकट्ठे करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लेके रख दिया, उसको आपको पढ़ना है, उसको फिर आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर वहाँ तक आप पहुँच जाओगे कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा आपको बस एग्जीक्यूट करना है, मतलब कि एग्ज़ाम देना है और फिर वेट करना है अपने रिजल्ट का। तो प्लान से लेकर रिजल्ट तक का सफ़र अब आपका शुरू होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, तभी आप यहाँ तक बने हुए हो। जो भी डाउट हो अपने BHU में एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अगर आपके पास कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं और अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टार्ट कर भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर पे अपने कज़न्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ मिस हो रही थी, वो क्या है? साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फिर से साइनिंग ऑफ और टाटा।